हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनडीटी टेक्नीशियन के तौर पर अगर आप काम करते हैं तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने ये वीडियो में टोटल 10 प्रॉब्लम जो है वो डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे कई सारी सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन एक्चुअल आपके प्रोफेशनल फील्ड में आपको देखने को मिलती है और वो सिचुएशन है वो आपको एज ए एनडीटी टेक्नीशियन कैसे फेस करनी पड़ेगी और उसका सॉल्यूशन भी मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम जो है एक्चुअल प्रोफेशनल लाइन में आ सकते हैं और उसका आपको कैसे टैकल करना है, उसको मतलब कि उसका फेस कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप एज अ एनडीटी टेक्नीशियन काम कर रहे हो या फिर आप कोई एनडीटी लेवल 2 लेवल 3 के तौर पर भी काम करने वाले हो या फिर काम कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से कई सारे लोग हैं वो ऑलरेडी एनडीटी फील्ड में काम कर रहे होंगे या फिर कोई एनडीटी के फील्ड में जाने का सोच रहा होगा। ठीक है, तो उनको भी पता चलेगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। राइट, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। यहाँ पे मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वीडियो बनाता हूँ ये चैनल पे। ज्वाइन फीचर का यूज करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है, जो हमारा बेसिक 5 एनडीटी का मेथड है उसमें। उसके अलावा मैंने कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाए हैं जिसका एक्सेस आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोड और स्टैंडर्ड के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब वीडियो के एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट फेस बाय एनडीटी टेक्नीशियन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पे टोटल में 10 प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे एज एन एनडीटी टेक्नीशियन यू मे फेस वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ दैट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट माल फंक्शन। मतलब कि आप जैसे कोई एनडीटी के फील्ड में काम करते हैं, मान लीजिए अल्ट्रासोनिक है या एडी करंट है या एमएफएल इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें इक्विपमेंट माल फंक्शन हो सकता है, इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो उसका रीजन क्या है, देखिए, एनडीटी इक्विपमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन फेल ड्यूरिंग क्रिटिकल इंस्पेक्शन लीडिंग टू डाउन टाइम एंड पोटेंशियल सेफ्टी इश्यूज। To avoid this problem, make sure that your equipment is well maintained and regularly calibrated. Right? आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। मान लीजिए कि a technician was conducting ultrasonic inspection of pipeline well when their equipment suddenly malfunction. Technician had to halt the inspection, मतलब inspection उसको रोकना पड़ेगा and send the equipment for repairs, delaying the project and causing downtime. Right? तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इक्विपमेंट माल फंक्शन ना हो, इसके लिए रेगुलरली इसका मेंटेनेंस कैलिब्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। वरना यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज आप पाइपलाइन का यूटी कर रहे हैं और वो टाइम पे इक्विपमेंट सडनली स्टॉप हो गया, ठीक है, या आपको रिस्पॉन्स देना बंद हो गया, तो वो टाइम पे आपको उसको रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है, अगर आपके पास दूसरा इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है तो प्रोजेक्ट जो है वो उसका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, पुअर क्वालिटी इंस्पेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड इम्प्रॉपर टेक्निक। टू मिटिगेट दिस इश्यू, इन्वेस्ट इन क्वालिटी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम and ensure that you have a comprehensive understanding of the inspection method you use. Right? तो पुअर क्वालिटी इंस्पेक्शन का प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास ट्रेनिंग आपने सही से नहीं लिया है, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, या इम्प्रॉपर टेक्निक वगैरह आप यूज कर रहे हो। राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी एनडीटी मेथड करते हैं, तो वो टाइम पे आपके पास उसका सर्टिफिकेशन सही से होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी लिया होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। राइट? तो
एग्जाम्पल इसका है कि अ टेक्नीशियन फेल टू डिटेक्ट अ क्रैक इन क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ ब्रिज ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन. Component later failed, causing a major safety issue and leading to an investigation of a technician qualification and technique. राइट, तो कोई ब्रिज का इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे, ब्रिज का गर्डर वगैरह है, तो उसमें क्रैक था पर टेक्नीशियन ने वो नहीं, उसको टेक्नीशियन फेल हुआ डिटेक्ट करने में, मतलब उसको क्रैक का पता नहीं चला. तो वो टाइम पे बाद में मेजर सेफ्टी इश्यू इसका हो सकता है, ब्रिज गिर सकता है, कई लोगों की जान भी जा सकती है. तो यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा और टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन क्या था, उसने सही टेक्निक यूज़ किया था कि नहीं, वो सब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा. राइट, तो हमेशा याद रखना है जो भी सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग वगैरह आप लेते हैं वो अच्छा इंस्टीट्यूट से ले, अच्छा सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए. तीसरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. तो इंटरप्रिटिंग एनडीटी रिजल्ट कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्लेक्स मटेरियल और स्ट्रक्चर. टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, डबल चेक योर रिजल्ट्स एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम सीनियर टेक्नीशियन व्हेन इन डाउट. ठीक है, तो आपको सपोज पता नहीं है कोई रिजल्ट, तो वो टाइम पे आप किसी सीनियर को पूछ सकते हैं. ठीक है, उससे गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं. तो पहले तो डबल चेक करिए अपने हिसाब से, उसमें भी आपको पता ना चले तो आप गाइडेंस ले सकते हैं. जैसे एग्जांपल है, टेक्नीशियन मिस इंटरप्रिटेड द रिजल्ट ऑफ रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन लीडिंग टू फॉल्स पॉजिटिव. ओके, द क्लाइंट हैड टू परफॉर्म एडिशनल इंस्पेक्शन कॉजिंग डिलेज एंड इंक्रीज कॉस्ट. ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रेडियोग्राफ वगैरह दिया है. ठीक है, अगर मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्स क्रैक है, उसको आपने पोरोसिटी बोल दिया, या फिर ये पोरोसिटी है उसको ट्रांसवर्स क्रैक बोल दिया. राइट, तो इससे क्या होगा कि इसका सपोज मान लीजिए कि इसका थर्ड पार्टी ने भी बाद में इंस्पेक्शन किया, उसने भी चेक किया, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन बोला जाएगा. ठीक है, उसने आपको पकड़ लिया. तो इसके लिए एडिशनल इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा क्लाइंट साइड से भी, तो इसमें डिले हो सकता है बाद में. और डिले है मतलब टाइम डिले हुआ, मतलब आपकी कंपनी में कॉस्ट बढ़ गया, ऐसा ही मान के चलना है. तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए. आप ऐसा हो तो एक बार डबल चेक करिए. उसके बाद इनएडेक्वेट डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंस्पेक्शन रिजल्ट्स इज क्रिटिकल टू एंश्योर कंप्लायंस विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन. To mitigate this issue, establish comprehensive documentation process and invest in software or tools that simplify the documentation process. ठीक है, तो आप में से कई सारे लोग होंगे जिसको एनडीटी बराबर आता है, मतलब एनडीटी जॉब पे बराबर पीटी परफॉर्म करेंगे, पर इंस्पेक्शन रिजल्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना है ना, तो वो टाइम पे प्रॉब्लम आता है. ठीक है, किसी लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम है, किसी लोगों को इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन में सपोज इंडिकेशन मिला, तो उसका बाद में क्या करना है, मतलब कैसे उसको रिपोर्ट में लिखना है, कैसे उसका फिगर ड्रॉ करना है, वो पता ही नहीं होता है. राइट, तो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही आगे जॉब जो है वो आगे जाएगा. ठीक है, आपका सिग्नेचर होगा तभी वो जॉब है वो आगे के स्टेज में जाएगा. तो इसके लिए आप सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. कोई कोई कंपनी में इसके लिए SAP रहता है, वो दूसरे टूल्स भी हो सकते हैं. तो इससे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह इजी हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नीशियन फेल टू डॉक्यूमेंट एन इंस्पेक्शन प्रॉपरली लीडिंग टू कंप्लायंस इश्यूज एंड पोटेंशियल लीगल कंसिक्वेंस. द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मेड इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ फेलियर. ठीक है, तो टेक्नीशियन ने सपोज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है और बाद में जॉब फेल हुआ, जॉब में कोई मेजर इश्यू आया, तो इसका जिम्मेदारी किसका है वो पता ही नहीं चलेगा. ठीक है, कंप्लायंस का इश्यू वगैरह होगा, लीगल प्रॉब्लम भी इसमें हो सकते हैं. राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा है सेफ्टी हैजार्ड. तो एनडीटी इंस्पेक्शन कैन बी डेंजरस एंड it's essential to follow safety protocol to avoid accident. To mitigate this problem, ensure that you are familiar with all safety procedures and use proper protective equipment. तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे फिगर दिया है, देखिए कन्फाइंड स्पेस वगैरह में आपको जाना है. ठीक है, तो हमेशा ये डेंजरस हो सकता है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग कन्फाइंड स्पेस का भी लेना पड़ेगा. तो इससे क्या एक्सीडेंट वगैरह अवॉइड हो सकता है.
तो जहाँ भी आप जाओ वहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करो, ठीक है। हेलमेट, सेफ्टी शूज है, या फिर गूगल्स है वगैरह, जो भी सेफ्टी के लिए चाहिए वो सभी प्रोटेक्टिव किट जो है, इक्विपमेंट है, वो आपको यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नीशियन वॉज इंजर्ड वाइल कंडक्टिंग एन इंस्पेक्शन ऑफ inspection in confined space. A technician failed to follow proper safety protocol leading to accident and potential safety hazard for other workers. राइट, तो कन्फाइंड स्पेस वगैरह है, वहाँ पे जाने के लिए ये खास चीज़ ध्यान में रखना है। इवन रेडियोग्राफी में भी आप काम करते हो तो उसमें भी सेफ्टी हैजार्ड हो सकते हैं। तो जहाँ भी रेडियोग्राफी रिलेटेड वर्क है उधर आपको रेडिएशन बार बार चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही काम करना है सेफ्टी से। 6 नंबर का जो है आपका डिफिकल्टी एक्सेसिंग इंस्पेक्शन साइट। तो सम इंस्पेक्शन साइट में बी चैलेंजिंग टू एक्सेस विच कैन लिमिट द स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन और डिले द प्रोसेस। राइट, तो कोई कोई जगह जहाँ पे कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका जो एक्सेस जो है वो नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। साइट पे कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको एक्चुअल इंस्पेक्शन करना है पर एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे कम होती है। To mitigate this problem, plan ahead and ensure that you have the necessary tools and equipment to access the site. राइट, तो जहाँ पे आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, आप देख भी नहीं पाते हो, उधर भी आपको इंस्पेक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है, कौन सा टूल्स टेकल्स वगैरह चाहिए, वो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो इंस्पेक्शन में डिले हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टेक्नीशियन हैड टू कंडक्ट एन इंस्पेक्शन ऑन अ विंड टर्बाइन ब्लेड दैट was difficult to access. Technician had to use specialized tools and equipment to reach the site, delaying the inspection and increasing cost. ठीक है, तो विंड टर्बाइन का ब्लेड है कहीं पे, तो उधर हाथ नहीं पहुंच पाता, वैसा एरिया है, डिफिकल्ट टू एक्सेस है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स वगैरह यूज करना पड़ेगा या कोई दूसरा इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास इक्विपमेंट वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं है तो डिले हो सकता है जॉब में और कॉस्ट इसका बढ़ सकता है। टाइम कंस्ट्रेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विथ इन टाइट शेड्यूल्स एंड डिलेज कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइमलाइन। टू मिटिगेट दिस इश्यू, प्लान अहेड एंड एस्टेब्लिश रियलिस्टिक टाइमलाइन। जैसे आपको बोला गया है कि कल ये इंस्पेक्शन कंप्लीट करना ही है, कल ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट शाफ्ट का है वो पूरा करना है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये इंस्पेक्शन एक दिन में नहीं हो पाएगा तो आप ऊपर इसका मेल वगैरह करके रियलिस्टिक जो चीज़ है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको इसके लिए शेड्यूल करना पड़ेगा, मतलब टेक्नीशियन जो है आप और हायर करो या इसमें टाइम आप ज़्यादा दो, सुबह में जल्दी पहुंच के इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। Technician had to complete a large-scale inspection project within tight schedule. Technician had to plan carefully, prioritize inspection and work efficiency to meet the deadline. तो एफिशिएंटली आपको काम करना पड़ेगा और डेडलाइन जो आपको दिया है उसके हिसाब से आउटपुट देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, एनडीटी के अलावा भी कोई भी इंडस्ट्री है, तो जो भी डेडलाइन आपको दिया है उसके अंदर में आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्पेक्शन में बहुत टाइट शेड्यूल होता है, इंस्पेक्शन का टाइम आपको कम भी मिल सकता है पर वो टाइम में भी आपको पूरा इंस्पेक्शन करना है। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है वो भी एक चीज मैटर करता है कि जैसे क्लाइंट्स में हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ एनडीटी इंस्पेक्शन। To mitigate this problem, establish clear communication with client and approve them with realistic timeline for inspection. ठीक है, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई होता है, उसको एक्यूरेसी भी चाहिए होती है और स्पीड भी चाहिए होती है, राइट, कि ये इंस्पेक्शन है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और स्पीड ही मतलब कि इतने टाइम में तो ये हो ही जाना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ जो है वो एक साथ प्रॉब्लम में आता है, मतलब एक साथ करने में प्रॉब्लम आता है। तो वो टाइम पे आपको क्लियर कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ करना है कि यहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और इसके हिसाब से आपको टाइमलाइन सेट करना है और काम करना है। जैसे मान लीजिए क्लाइंट एक्सपेक्टेड an inspection to be completed within an unrealistic timeline. Technician had to communicate the limitation of the inspection process and negotiate a more reasonable timeline.
ठीक है, जो भी आपका एनडीटी मेथड आप कर रहे हो उसका लिमिट कुछ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेडियोग्राफी करना है तो उसमें मैनुअल रेडियोग्राफी में टाइम लगेगा। ठीक है, क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि 1 घंटे में ही आरटी का रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है, वो क्लाइंट के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा और रीजनेबल टाइमलाइन उसके लिए मांगना पड़ेगा आपको। इसके बाद है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अभी काफ़ी सारे मेथड में कई सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आया है, तो एनडीटी टेक्नोलॉजी इज कंटिन्यूअली इवॉल्विंग एंड इट कैन बी चैलेंजिंग टू कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट। To mitigate this issue, invest in ongoing training and education to stay up to date on the latest technology, right? तो आपको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी फील्ड में जो भी एडवांसमेंट आ रहा है उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। मतलब नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह लेना है, अपने आप को एजुकेट करना है। ओके, थोड़ा इसमें आपका पैसा जाएगा, ये हो सकता है, पर आप एक बार इसमें ट्रेनिंग ले लिया, एजुकेशन सर्टिफिकेशन वगैरह ले लिया तो आपको बाद में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एग्जाम्पल इसका है, टेक्नीशियन हैड टू अडेप्ट न्यू इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी सच एज डिजिटल रेडियोग्राफी और एडवांस अल्ट्रासोनिक टेक्निक टू कीप अप विथ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, राइट? तो यहाँ पे यूटी में काफ़ी एडवांस टेक्निक आया है, आरटी में जैसे यहाँ पे फिगर है ये डिजिटल रेडियोग्राफी ऐसे आया हुआ है। तो इन सब के आपको ट्रेनिंग वगैरह लेके एडवांस रहना है। लास्ट में कॉस्ट कंस्ट्रेन। एनडीटी इंस्पेक्शन कैन बी एक्सपेंसिव एंड क्लाइंट्स में सीक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। To mitigate this issue, establish a clear understanding of the project budget and seek cost-effective solution without sacrificing quality or safety. Right? तो आपको क्लाइंट को इसके लिए समझाना पड़ेगा कि कोई भी सस्ती चीज़ है ना, उसमें क्वालिटी नहीं मिलता। अगर क्वालिटी चाहिए तो सस्ती चीज़ नहीं लेनी है आपको, ठीक है? और सस्ती चीज़ लेनी है तो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कॉस्ट का कई बार प्रॉब्लम होता है क्लाइंट को, तो इसके बारे में आपको उससे डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अल्ट्रासोनिक की बात करें तो अल्ट्रासोनिक में एडवांस एनडीटी भी है, यूटी में फेज एरे है, पीएयूटी, टीओएफडी वगैरह भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट आपको पहले तो एक दो एक्यूरेसी बोलेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट वगैरह चाहिए, रिकॉर्ड भी चाहिए, तो उसके लिए पीएयूटी है बेस्ट सॉल्यूशन है, पर ये थोड़ा महंगा है, कॉस्ट इसका ज़्यादा है, राइट? टीओएफडी का भी ज़्यादा है। तो क्लाइंट को कॉस्ट अगर ज़्यादा नहीं करना है, चीप इंस्पेक्शन करना है तो यूटी करना पड़ेगा, ठीक है, मैन्युअल यूटी वगैरह, पर उसमें आपको एग्जैक्टली रिकॉर्ड है या फिर एग्जैक्टली रिजल्ट एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्लाइंट को आपको समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइंट sought कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर एन इंस्पेक्शन प्रोजेक्ट, बट द टेक्नीशियन हैड टू बैलेंस कॉस्ट विथ सेफ्टी एंड क्वालिटी, ensuring that the inspection met industry standard and regulatory requirement, right? तो यहाँ पे कॉस्ट और क्वालिटी ये दोनों का आपको बैलेंस करना पड़ेगा और इसके हिसाब से काम करना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे 10 प्रॉब्लम बताए हुए हैं कि रियल लाइफ आप एज ए एनडीटी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं ना, तो ये प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं, पर क्लाइंट को इसके हिसाब से आपको कन्विंस करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको काम वगैरह करना है, और ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।